एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। सच्ची भी नहीं कह सकते उसको, झूठी भी नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल दुनिया में ये सब चल ही रहा है कि कुछ माँ बाप समझदार होते हैं, अपनी बेटी का घर जो है उजड़ने से बचा लेते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, उसका बसा बसाया घर भी उजाड़ देते हैं। हर किसी की अपनी अपनी समझ है, अब किसी के बारे में क्या कहें। तो आज मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की थी, वो शादी करके अपने ससुराल गई। तो ऐसा हुआ, पहले मैं कहानी सुनाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे व्हाट्सएप पर मेरे साथ भी बहुत से लोग जुड़े हैं। इतने लोग जुड़े हैं कि वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हो? लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। कमेंट नहीं करते तो कोई बात नहीं, करते हो तो अच्छा है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर लाइक कीजिए प्लीज़। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए मेरी वीडियो को। कोई बात नहीं, पसंद नहीं आती तो कमेंट करके बताइए भाई हमें पसंद नहीं आती है इसलिए लाइक नहीं करते, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और जब आप लाइक ही नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक किया कीजिए। इतने लोग हैं, मानो मेरे साथ 100 लोग भी जुड़े हुए हों और 100 लोग में से 50 लाइक भी ना आए तो अच्छा नहीं लगता। आप लोगों का ही प्यार और साथ चाहिए मुझे। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बाकी तो आपकी इच्छा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो आपको मैं बताती हूँ। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई तो वो ससुराल गई। तो मतलब कामकाज वगैरह थोड़ा नहीं करती थी। अब नई जगह में जाकर किसी को दिक्कत होती है, कोई करना नहीं चाहता, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। थोड़ा पहले समझ नहीं आता, पर वो तो करना ही नहीं चाहती थी। सास बेचारी लगी रहती और फिर सास गुस्सा भी करती थी, इसी बात पर लड़ाई भी करती थी। भाई अपने बेटे को शिकायत करती थी। शाम को बेटा काम से लौटता था तो भाई ये काम नहीं करती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ऊपर से मेरे साथ जुबान चलाती है। बहुत परेशान होती थी सास। बहुत लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था दिन पर दिन। धीरे धीरे उसको, बहू को आए हुए 5-6 महीने हो गए। वो भी परेशान हो गई थी। बोली कि मैं तो सास से बहुत परेशान हूँ, इसका मैं क्या करूँ। वो चाहती थी मैं अपना करूँ, अपने पति का करूँ, सास नहीं होनी चाहिए। जबकि 3 ही लोग थे, बहू, बेटा और माँ, 3 ही लोग थे। कोई बात नहीं, अब इतनी परेशान हो गई थी बहू भी कि अपने पीहर चली गई, अपने मायके चली गई। अपने बाप से कहने लगी, माँ बाप से, भाई मेरी सास बहुत बेकार है, मुझे बहुत तंग करती है, मेरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। अपने बारे में नहीं बताया कि मैं काम नहीं करती हूँ, कुछ नहीं बताया। तो देखो, माँ बाप को अपनी औलाद के बारे में पता होता है कि हमारी औलाद कैसी है। तो वो समझदार थी, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो कहने लगी, पिताजी कोई ऐसी दवाई दो जो मैं अपनी सास को दूं और मेरी सास जो है मर जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो बोले कि बेटा नहीं, ऐसा गलत काम नहीं करना, तुम भी फंस जाओगी, मैं भी फंस जाऊँगा, ऐसा गलत काम नहीं करना। कि नहीं पिताजी, मैं उसको मारना चाहती हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। उन्होंने बोला ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई दूंगा कि वो एकदम नहीं मरेगी, उसको खाने में देते रहना दोनों तीनों टाइम,
खाने में देते रहना थोड़ा थोड़ा। वो धीरे धीरे उसको 5-6 महीने भी लग सकते हैं, 4-5 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। वो बोले कि धीरे धीरे ख़त्म होएगी तो सब सोचेंगे बुढ़ापे में है, ठीक चली गई, अगर एकदम मर जाएगी तो हम दोनों फंस जाएंगे। तो बोली ठीक है पिताजी। अब उसके पिताजी समझदार थे, उन्होंने एक पुड़िया दे दी, बोला जाओ इसको ले जाओ और अपनी सास के खाने में तीनों टाइम थोड़ी 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 डालकर देते रहना, सब्जी में मिलाकर। उसने बोला ठीक है। वो अपने ससुराल आ गई। दूसरे दिन ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद में उसने जो है अपने हाथ से खाना बनाना शुरू कर दिया कि मेरी सास बनाएगी तो मैं मिला नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं खुद ही बनाते समय इसकी अलग से कटोरी में मिला दिया करूँगी। तो अब वो अपने हाथ से खाना बनाने लगी, अपनी सास को अपने हाथ से खाना देने लगी और उसकी सेवा भी करने लगी। वो सोचने लगी अब तो बुढ़िया वैसे भी थोड़े टाइम की मेहमान है, इसकी सेवा कर लेती हूँ, कोई पता नहीं कब चल बसे। तो वो उसकी सेवा करती रही, उसके हाथ पैर दबाती, उसकी मतलब खूब सेवा करती। जुबान भी नहीं चलाती थी, काम भी करने लग गई थी घर का, इसीलिए कि अब तो मेरी सास नहीं रहेगी तो भी मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए अभी से आदत डाल लूँ। और बहुत सेवा करने लगी, पैर दबाती, अपनी सास को प्यार से खाना खिलाती। उसकी सास बोलती भी थी, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत करती भी थी, तो वो चुपचाप सह लेती थी कि सहना ही ठीक है, पता नहीं कभी चली जाए और अब इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ऐसा सोचती थी वो। तो ऐसा ही हुआ। तो वो कहने लगी अपने बेटे से एक दिन कि मेरी बहू बहुत समझदार हो गई है और अब तो मेरी बहुत सेवा करती है, तीनों टाइम मुझे खाना खाट पर ही देती है और बहुत प्यार से खिलाती है, सारा काम भी करती है, मेरे हाथ पैर दबाती है, बहुत अच्छी हो गई है मेरी बहू। इसके माँ बाप ने इसको बहुत अच्छी नसीहत देकर भेजा है। तो कहते हैं ना, जहाँ सुख शांति है, प्यार है, वहाँ सब कुछ है। तो उसका बेटा भी खुश था और सास भी उसको बहुत प्यार करने लग गई, गाली गलौज भी नहीं करती थी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती थी। बहू सास दोनों माँ बेटी की तरह रहने लग गई। अब माँ बेटी की तरह रहने लग गई, दोनों साथ में बैठ के एक जगह खाना खाती, साथ में ही बातें करते अपना टाइम गुजारती थी। तो कहते हैं ना, घर में एक कुत्ता भी पालो तो उससे प्यार हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके 3-4 महीने बीत गए। 3-4 महीने बीत गए तो इन लोगों सास बहू का प्यार माँ बेटी जैसा हो गया। और एक दिन अपने पिताजी को कहने लगी कि पिताजी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत गलत थी, उनको जहर देकर मारना चाहती थी, आपने जो जहर की पुड़िया दी है मैं उसको दे रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती वो मरे, वो बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे बिल्कुल बेटी की तरह रखती है। क्या कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मैं अपनी सास को दूँ, वो जहर का असर सारा ख़त्म हो जाए? तो उसके पिताजी फ़ोन पर हंस पड़े, बेटी वो जो मैंने तुझे दिया था वो हाजमे का चूर्ण था, वो जहर नहीं था, वो तो मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए दिया था कि कमी तेरे अंदर थी, इसलिए मुझे तुझे तेरे तरीके से सुधारना था। तो बेटी वो जहर नहीं था। वो सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, आपने बहुत अच्छा किया पिताजी, शायद मेरे लिए यही सही था, मुझे सब समझ आ गया है, मैं ही गलत थी, मेरी सास ठीक है। वो जो है खुशी के मारे रो पड़ी और अपना हंसता खेलता परिवार हो गया, प्यार से रहने लगे। सब लोग समझदार थे, माँ बाप अपनी बेटी का घर उजड़ने से बचा लिया।
तो मैं कहती हूँ हर माँ बाप को ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट मत करो। सपोर्ट मतलब ये नहीं है कि उसको पूछो नहीं, पूछो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बेटी की ही सुनो, ससुराल वालों की नहीं सुनो। तो वो माँ बाप सपोर्ट नहीं करें तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, बेटी का घर बसा रहता है। मेरा तो यही कहना है, बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए। जय माता दी, धन्यवाद।